So hello students, this is the next part in the continuation of aldehydes and ketones. So in this part we will going to learn some chemical properties and effects involved in the chemical reactions of aldehydes and ketones. Next part is the chemical reaction. We can say that chemical properties of aldehydes and ketones. एक शॉर्ट खाली लेक्चर लेंगे आज का हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें हमारा aldehyde और कीटोन पार्टिसिपेट करेगा और aldehyde और कीटोन के ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं. ओके, so before starting this chemical properties or chemical reactions, we have to just have some short knowledge of this electromagnetic effect. Okay, so what is this electromagnetic effect? हम लोग ने आई थिंक कहाँ पढ़ा था ये C1 में हम लोग ने अल्केन चैप्टर में हम लोग ने कवर किया था डिफरेंट इफेक्ट्स. यहाँ पर हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया था, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट किया था. थर्ड नंबर का जो इफेक्ट था तो था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. हम लोग देखेंगे what basically electromagnetic effect is. This is the effect where polarity formed in your compound due to the attack of chemical moiety. Or we can say that if we place our carbonyl compound for any example in some chemical reagents, so attack of this reagent will cause some effect in the structure of our compound. So due to this polarity in the compound will come. For example, आपके पास में जो example अभी एक लाइन की दिख रही है ऊपर वाली, इसमें दिख रहा है कि हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड की. एग्जाम्पल इज योर फॉर्मल्डिहाइड. और अगर हम लोग देखें तो दिस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इज बेसिकली पोलर इन नेचर. ओके, और पोलरिटी इसकी फिलहाल जो भी दिख रही है हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे पार्शियल चार्जेस लगा रहे हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव. ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि बाबा कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की बेसिस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज वहां पर होता है. ओके, अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे स्टार्टिंग मटेरियल को या मेरे कार्बोनिल कंपाउंड को किसी रिएजेंट का अटैक करवा रहा हूँ उस पर. सी द एग्जांपल हियर, आई विल अटैक दी positive charged hydrogen ion over our carbonyl compound. Now this hydrogen ion will behave as a electrophile, correct? समझ में आ रहा है? Is it a electrophile or nucleophile? Hydrogen ion? Anyone? Electrophile? Yeah. क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज होती है, बराबर? Yes. और एक कंसेप्ट दूसरा ये है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग. तो अगर उन लोग इलेक्ट्रॉन लविंग है तो डेफिनेटली लोग पॉजिटिव रहेंगे, जाके लोग इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे जाके बाइंड करेंगे माइनस चार्ज वाले आइटम्स. सो इफ आई एम अटैकिंग दिस इलेक्ट्रोफाइल ओवर द पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम व्हिच इज हैविंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो होना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा. अब ये बेसिस पे नहीं, कार्बन पर नहीं होगा ये अटैक कहाँ पर होगा, ऑक्सीजन पर होगा, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज. तो होना ये है कि इसका अटैक होगा ऑक्सीजन पर और वहां पर ओएच बन जाएगा और जो आपका चार्ज था पॉजिटिव या नेगेटिव वो किसी एक एटम पे आ जाएगा. बात समझ में आ गई? तो ये वाले केस में हुआ ये कि कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, टोटली ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन. यहाँ पर डेल्टा चार्जेस नहीं लगा रहा हूँ, एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ. सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस मरतबा मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल और बेसिकली न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस की चार्ज होती है पॉजिटिव, इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल होता है निगेटिव चार्ज. तो निगेटिव चार्ज वाला आइटम क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा और वो बेसिस पे चार्ज इस मतलब शिफ्ट होगा आपके ऑक्सीजन पर. तो फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड बन गया और सेकंड वाले केस में पूरा कंपाउंड बन गया निगेटिव चार्ज. तो ये जो इफेक्ट हुआ है जिसकी बेसिस पर पोलैरिटी आ गई पूरे आपके कंपाउंड में, ये शिफ्टिंग हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वाले इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं. और ये इफेक्ट हुआ किसकी वजह से, ये हुआ है रिएजेंट की वजह से, either you are electrophile or nucleophile. तो ये एक इफेक्ट हम लोग को थोड़ा सा देखना रहेगा आगे सारे रिएक्शंस में, क्योंकि हम लोग की एग्जांपल रहने वाली है कार्बोनिल कंपाउंड की, अल्डिहाइड और कीटोन की. और अल्डिहाइड और कीटोन के बाद पास ये चीज होती है C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट अवर रिएक्शंस. दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग को दिख रहे हैं रिएक्शंस है. First category of reaction is your nucleophilic addition reaction. And second category is addition elimination reaction. C is your reduction reaction. D is oxidation reaction. And E is your reaction involving alpha hydrogen. Okay? तो ये सारे reactions आप लोग देखो.
और ये वाले रिएक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, हर कैटेगरी में कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे और सिंपल रहेगा, हम लोग तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमने जितने भी एग्जाम्पल उठाए अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यही मेरा फिर करके पूरा नहीं कोई चीज कम नहीं आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सी द जनरल रिएक्शन, your carbonyl compound plus the attack of your nucleophile. Nucleophile definitely negative charge होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेंगे, है ना। आपको ऑक्सीजन इस पर तो माइनस हो जाएगा। देन फाइनली होना ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, एंड नाउ यू विल बिकम ए, now your compound will become a stable compound and this product is known as addition product। ये रिएक्शन एडिशन हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है आपके कंपाउंड में, रिएक्शन हम लोग करेंगे एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? एनी आंसर्स? सर इसमें न्यूक्लियोफाइल का सर वो तो सर एडिशन एडिशन बहुत न्यूक्लियोफाइल का बहुत एडिशन नहीं, मैंने शायद रेहान C1 में कहाँ पढ़ाया हो ये? हाँ तो पढ़ाया हूँ आई थिंक, क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंडेंट है। नहीं, डिपेंडेंट नहीं। रिएक्शन स्टार्ट हुआ है न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। इफ देयर इज एन इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इनिशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक। समझ गए? क्योंकि दोनों पीछे हो रही है यहाँ पर, बट स्टार्ट जिससे हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल से, तो दिस रिएक्शंस आर बेसिकली नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? प्रोडक्ट यही रहने वाला है कि एडिशन होगा, कंप्लीट एडिशन होगा आपके रिएजेंट का। ओके, अब ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज इनिशिएटेड बाय और इट कैन बी रन इन टू मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ओके, so simultaneously it is known as base catalyzed reaction or acid catalyzed addition reaction। तो ये फर्स्ट केस, यहाँ पर आपके पास एक रिएजेंट है, दिखा रहेगा आपको तो, जो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा सा वीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें बेस ऐड कर ले रहे हैं स्टार्ट में अटैक कराने से पहले। तो रिएजेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हैं। आफ्टर अटैक ऑफ दिस बेस योर न्यूक्लियोफाइल नाउ विल बिकम स्ट्रॉन्ग। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक योर कार्बोनिल कार्बन एंड यू विल गेट योर एडिशन। यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन नहीं बताई गई है, यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेशन आपको दिया गया है कि बेस कैटालाइज रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल को पहले हम स्ट्रॉन्ग बनाना। See the next reaction. This is your acid catalyzed addition reaction. Here, what is happening? Initially, there is an attack of your acid on your oxygen. Okay, so acid का attack होगा oxygen पर, और attack होने के बाद में finally ये पूरी जो moiety है इस पर attack होगा आपकी न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो अटैक स्टार्ट कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल से। और वो जो अटैक होने के बाद में प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आपका एडिशन। तो these are two ways to write the nucleophilic addition reaction। तो एग्जाम्पल देखनी बाकी हमारे, हम लोग आ जाते ये बेसिस को, ये कंसेप्ट को लेके कुछ रिएक्शंस को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले देंगे एडिशन ऑफ वाटर। सो इफ यू ऐड वाटर मॉलिक्यूल इन योर aldehyde or ketone, what is the product of this reaction? You will get a hydrated compound। Okay, this is your example। So that is the addition of your water molecule. H part of your water will go to the oxygen, your carbonyl compound. The OH minus will go towards the carbon atom of your carbonyl compound. This example here, acetone, after addition of water, it gets converted into a diol. Okay. So this is your propane 2,2 diol. Very simple reaction. Next. Addition of alcohol. Now instead of water molecule we are using alcohol molecule. So suppose this is your ketone. What we are adding? We are adding a molecule of alcohol. What is happening here? यहाँ पर जो OR वाला पार्ट है अल्कोहल का, वो कहाँ पर अटैक करेगा, माइनस चार्ज देंगे इससे, अटैक करेगा आपके कार्बन पर, और H+ वाला जो पार्ट है वो अटैक करेगा आपकी ऑक्सीजन पर। ये बेसिस पे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटाल। ये प्रोडक्ट विच इज नोन एज हेमी एसीटाल। फर्दर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यू हो जाएंगी कभी कभी, थोड़ा सा और अनरिएक्टेड अगर अल्कोहल है तो रिएक्ट करेगा इस पर।
Again, it will remove one of the hydrogen from here. And now we will get molecule of acetal. Okay? ये बेसिस पे रिएक्शन होगा, जिसका प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा एसिटाल और एसिटाल। फर्स्ट वाले केस में हम लोग को डायोल मिला था, सेकेंड वाले केस में हम लोग को एसिटाल या एसिटाल मिल रहा है। तो स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट आपको ध्यान में रखनी है और प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा रहेगा साइनाइड आयन। ठीक है, तो दिस न्यूक्लियोफाइल will attack the carbon plus and will attack the oxygen of your carbon compound. You are getting a cyanohydrin. So you hydrin after this reaction. Okay. So this is the typical reaction. आपको नहीं करना ये है कि एग्जाम्पल को एक ले लेने की R ग्रुप की अगर आपने CH3 या C2H5 ले ली, तो जब आप साइनोहाइड्रिन लिखेंगे उससे पहले वो अल्किल ग्रुप का नहीं लिखना, जैसे कि एथिल साइनोहाइड्रिन, एथिल साइनोहाइड्रिन ये हमारा प्रोडक्ट। देन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं RNGX इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ वी ऐड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू आवर एल्डिहाइड, see the example, acetaldehyde plus CH3MgL। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रहेगा उसका निगेटिव पार्ट, एक रहेगा उसका पॉजिटिव पार्ट। तो CH3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, that will attack the positive center of your carbonyl compound, और MgI पॉजिटिव हो जाएगा, that will attack the negative center of your carbonyl। फाइनली होना ये है कि इसका भी थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर मॉलिक्यूल, आपको मिलेगा रिस्पेक्टिव अल्कोहल फ्रॉम दिस स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आपने लिया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से आपको मिला है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल लेंगे? प्रोपेन टू ऑल, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्रोपेन टू ऑल, सेकेंडरी। हाँ, क्योंकि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन दे दे तो ये प्राइमरी अल्कोहल। तो बट एल्डिहाइड से हमको मिलने वाला है राइटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द रिएक्शन। एक कैटेगरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चार रिएजेंट जल्दी से हम लोग को ध्यान में रखने हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए थे, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किए थे, अल्कोहल ऐड किए थे, और फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही आप लोग को चार एग्जाम्पल याद आ जाती है, आपको खुद लोग समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट क्या है। तो ज्यादातर तो अल्कोहल बन रहा है प्रोडक्ट, है ना, आपको थोड़ा सा याद है। नेक्स्ट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन मतलब ये कि एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी होगा। सपोज रिएक्शन में या तो वाटर मॉलिक्यूल एडिशन होने के बाद में निकल जाएगा, या बीच में कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जो एडिशन प्रोडक्ट होगा, और वो कन्वर्ट होगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में आफ्टर रिमूवल ऑफ समथिंग। ओके, देख लेते हैं हम लोग। जनरल रिएक्शन में दिखा रहा है कीटोन, कीटोन प्लस योर रिएजेंट आफ्टर एडिशन, your reagent will add up into your ketone, and this is the unstable compound. After removal of water from this compound, intermediate, you are getting your respective proton. तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ अमोनिया। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में कीटोन RC+O after reacting with ammonia, the addition of ammonia will take place. H2H plus which is positive will attack the oxygen atom, and H2 will attack the carbon। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद में हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? C+NH को C+NH अमाइन देगा ये, क्या हम लोग इसको अमाइन बोल सकते हैं? Anyone? गर्ल्स है कि नहीं आपको? C+N किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे समझ में आ रहा है? फौजान है, माधुरी। सर ये अमाइन नहीं है। अमाइन नहीं है, तो अमाइन में तो आप लोगों ने देखा है कि अमाइन में तो आप लोगों ने देखा है कि कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है।
जो ऐसा बैलेंस ही सर, मतलब जो बॉन्ड है तो इसको साथ में फॉर्म होना, मतलब क्या नहीं। अभी भी देखो ध्यान में रखो, प्राइमरी की एग्जांपल ले लो, अमाइन की सेकेंडरी या टर्शियरी, किसी में भी आप लोग ने देखा है डबल बॉन्ड रहता है। NH रहेगा, मैं समझ रहा हूँ NH को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी अमाइन को, बट कभी भी अमाइन में डबल बॉन्ड होते ही नहीं। तो ये एग्जांपल तो ये वाले नहीं, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, NH नहीं रहता वहां पर। देखिए आपने NH साइनाइड में माइन है ना, वेरी गुड। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है सर लिखा है उधर, तो ईमान है सर, वही तो मुझे पड़ेगा। तो लिखने के बाद आप लोग बताने में टाइम लगा रहे हो। इमाइन को इमाइन बोलते सर तो पहले बताया था सर, आपने सुना नहीं शायद बरोबर। नहीं, इमाइन इमाइन बताया था हमने। हाँ सर बताए थे। हाँ मुझे एक की आवाज आई थी, बट दूसरे लोग कंफ्यूज थे ना। तो कभी भी ध्यान रखना। सर स्लाइड पे पूरा लिखा है सर, प्रोडक्ट इज लिखा है, बट लास्ट टाइम का मालूम होगा तुमको प्रणाली, अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हाँ, तो आंसर लिखा था, बच्चे आंसर माधुरी देने का में चालू लगे था थे। डी। हाँ आंसर देने में लगे थे बच्चे। तो इमाइन का मतलब ये C डबल बॉन्ड N, और N पर H हो R हो जो भी हो, बट C डबल बॉन्ड N रिप्रेजेंट करता है इमाइन को, C सिंगल बॉन्ड N रिप्रेजेंट करता है आपके अमाइन को, ध्यान में रखना। ओके, तो ये बनाएगा हमारा अमाइन इमाइन यहाँ से। नेक्स्ट इज अवर रिएक्ट, अमोनिया हो गया था हमारा। उसके बाद में हम लोग ने क्या यूज किया था, हाँ अमोनिया ही हम लोग ने यूज किया है। उसके बाद हम लोग यूज करें हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रहेगा और अमाइन का NH2 भी रहेगा, ऐसे एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे सामने NH2OH। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन की जब हम अटैक करेंगे तो देखेंगे क्या बनता है। एक सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर दिखा नहीं जाएंगे ना, इंटरमीडिएट बनेगा, पॉजिटिव पार्ट एक जगह जाएगा, नेगेटिव पार्ट उसी जगह जाएगा। तो वो बेसिस पे आपको फाइनली जो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर आपको क्या मिलने वाला है, एसिडाल्डिहाइड ऑक्साइड। एक और एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखो कि अगर C डबल बॉन्ड N तो है ना इमाइन का केस, और उसको OH अटैच है, नॉट H N R ग्रुप, OH इज अटैच्ड टू दिस C डबल बॉन्ड N, तो इसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, याद रहेगा। ये वाले केस में आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइड बनती है। फिनिल हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद फिनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जैसा बनता है आपका फिनिल हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग NH2 NH2 से और फिनिल रिंग लगा लेते हैं, तो हमारा बनता है फिनिल हाइड्रोजन। तो फिनिल हाइड्रोजन की अटैक करने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, फिनिल हाइड्राजोन मिलेगा। तो जिससे भी बना है ये, जैसे कि अगर हमने अल्डिहाइड यहाँ पर लिया है एसिटाल्डिहाइड, हम लोग बोलेंगे दिस इज एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। ओके, अगर हम लोग ने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट, नाउ रिएक्शन ऑफ योर अल्डिहाइड और कीटोन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग फिनिल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन। सेम है, ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं हुआ है। रिएक्शन हुई कहाँ पर है, आपके NH2 पर हुई है, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। फिनिल हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनिल हाइड्राजोन। तो जितने भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एडिशन एलिमिनेशन के, यहाँ पर एडिशन तो हो रहा है, बट एलिमिनेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। सिंपल ये रिएक्शन है। तो ये कैटेगरी के रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। हम लोग जल्दी से देख रहे थे कौन कौन से हमने एडिशन एलिमिनेशन में पढ़ा था। अमोनिया का अटैक हुआ था, देन हाइड्रोक्सिल अमाइन का हुआ था, हाइड्रोजन का हुआ था। हाइड्रोजन का नहीं देखे थे, हाइड्रोजन का अटैक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है कभी भी हाइड्रोजन। देन फिनिल हाइड्रोजन देखा हम लोग ने, और सब्स्टिट्यूटेड फिनिल हाइड्रोजन देखा। बहुत सिंपल रिएक्शन, सिंपल में बैठ के आपका होगा। तो सबसे पहली कैटेगरी देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड कैटेगरी थी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ योर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन जो आप लोगों को दिख रही है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ योर अल्डिहाइड
एल्डिहाइड लेना है, H2 लेना है, हाइड्रोजन लेना है, और कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे प्लैटिनम। तो आफ्टर यूजिंग प्लैटिनम व्हाट वी आर गेटिंग ए रिड्यूस्ड कंपाउंड। तो कभी भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर आपका जो कार्बन है वहां पर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन है वहां पर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्कोहल फ्रॉम दिस एल्डिहाइड। तो एक तरीका तो ये है कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग कराएंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्लैटिनम। सेकेंड वे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो और कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे। हम लोग किसी का तो बैकग्राउंड में माइक ये हो रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर दो। सेकेंड वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले केस में सेंटर वाला आप लोग देख लो, आपका है कीटोन और एक साइड में हम लोग यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और सेकेंड साइड में हम लोग यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या मिल रहा है हम लोग को मिल रहा है अल्कोहल। ओके, दिख रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम लोग को मिल रहा है अल्कोहल। तो कीटोन के ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैक करेगा और कार्बन पर भी। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर फ्रॉम 2 ब्यूटेनोन, आपको मिल रहा है यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑल। In case of this right side reaction, lithium aluminium hydride, again your 2 butanone gets converted into butane 2 ऑल। तो दोनों भी केस में आपको अल्कोहल ही मिल रहा है। हाँ? तो दो तीन रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर रिडक्शन के। एक में प्लैटिनम यूज किया, दूसरे में सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरे में लिथियम एल्यूमिनियम। तीनों में भी हम लोग को अल्कोहल मिला है। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ योर फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फेमस रिएक्शन है, रेन रिएक्शन में आती है, पूछा जाता है कभी कभी। ये वाली जो रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कीटोन नहीं दे रहे, इस मरतबा हम लोग का मीडियम एसिडिक रहेगा और हम लोग जिंक डस्ट यूज करेंगे या हम लोग मर्क्यूरी यूज करेंगे। ये केस में योर C डबल बॉन्ड O गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2। योर C डबल बॉन्ड O नॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHO, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2। मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है क्या? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन फ्रॉम कीटोन। तो इनिशियल तीनों केस में आपको अल्कोहल मिल रहा था और ये वाला ऐसा केस है जिसमें आपको मिलेगा अल्केन फ्रॉम कीटोन। याद रखना है आप लोग ने चारों। रिडक्शन हम लोग का हो चुका है, मतलब तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हम लोग की कवर हो चुकी है। बचा क्या? बचा हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर बार बार ये रिएक्शन हमारे सामने आ रही है जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में कवर की। तो जैसा हम लोग ने देखा था कि मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्डिहाइड हम लोग ने यूज किया था, वही एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एल्डिहाइड के लिए ये केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे एसिटाल्डिहाइड। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑक्सीडाइजिंग it with sodium dichromate in the presence of sulfuric acid। एसिडिक मीडियम लेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज करेंगे, सोडियम डाइसोडियम क्रोमेट यूज करेंगे हम लोग। और वो बेसिस तो वहाँ ये है कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हो रही है, वही कुछ गड़बड़ यहाँ पर H2 दिख रहा है, यहाँ पर H2 नहीं रहना चाहिए सर। वो रिएक्शन ऊपर से समझे नहीं, कौन सी वाली सर ऊपर की डायमेंशन? नहीं सर, इसके बाद के जो है ना रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो ये पेज वाली की नेक्स्ट ये वाली। हाँ सर, ये वाली सर इसमें जो सर वो हाँ भाई देख ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये नहीं रहेगा। हाँ अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे स्टार्टिंग मटेरियल को रिएक्ट कराएंगे रिएजेंट से और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा यहाँ पर। ओके, और वो बेसिस पे हमारा बनेगा ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैकेनिज्म भी दिखा रहा है उसको। ये नीचे वाली रिएक्शन कुछ अलग है, ठीक है। तो आप ऊपर वाली रिएक्शन देखो जिसमें हम लोग ने एसिटाल्डिहाइड से बनाया था, ठीक है। अब होना ये है कि एक बोला ये जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव टेस्ट हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं तो उससे हम लोग कुछ ना कुछ इंडिकेट होते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑक्सीडाइज्ड
by Phalanx or Benedict's or Tollens reagent to form acid which gives red PPT. Tollens reagent जब ऐड करते हैं हमारे अल्डिहाइड कीटोन में, तो अगर वो अल्डिहाइड और कीटोन होगा तो कन्वर्ट किस में होगा, एसिटिक एसिड में, या तो फिर जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कन्वर्ट होगा। और इंडिकेट कैसा होगा हम लोग को, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, बायोकेम में आप लोग ने परफॉर्म भी किए रहेंगे प्रैक्टिकल्स, है ना, तो ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, हम लोग इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट important and very important reaction for carbonyl compound is aldol condensation। खास तौर पे ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको सिलेबस में हाईलाइट किया गया है, कई पेपर्स में पूछी गई है रिएक्शन, व्हाट इज aldol condensation। स्टार्ट करने से पहले हम लोग नाम पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एक तो इसमें दिख रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या? कंडेंसेशन का मतलब कूलिंग, कंप्रेस। कंडेंसेशन का मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एडिशन लिखा है नहीं, एलिमिनेशन लिखा है नहीं, सब्स्टिट्यूशन लिखा है नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है नहीं, मैंने लिखा है कंडेंसेशन का मतलब ये कि दो मॉलिक्यूल को मैं कंडेंस कर रहा हूँ, मतलब फ्यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रही? तो एग्जैक्टली होना क्या है, एडिशन होने वाला है। एग्जैक्टली होना क्या है, एडिशन होने वाला है। दो मॉलिक्यूल आएंगी और कंबाइन हो जाएंगी एक दूसरे से, तो मैं बोलूंगा कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ यहाँ पर नाम क्या दिखा रहा है, यहाँ पर अल्डोल। Aldol, this name is coming from the combination of two words, aldehydes and alcohol. So ALD from aldehyde बराबर and all from alcohol। एक ऐसी स्ट्रक्चर बनने वाली है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनने वाली है जिसमें दोनों भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, aldehyde का भी रहेगा CHO और अल्कोहल का OH ग्रुप भी रहेंगे। एक तो थोड़ा ले ले। दिख रहा है आप लोग को रिएक्शन दिख रहा है? इमेज से मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप लोग को। देखा आप लोग को पीपीटी दिख रही है क्या? यस पीपीटी दिख रही है? यस सर। उसमें रेड वाली रिएक्शन, हाँ यस दिख रही है, दिख रही है सर। रेड वाली रिएक्शन में आप लोग को एक कंपाउंड मिलेगा जिसमें ये समझ जाएंगे आप लोग को कि ये कॉम्बिनेशन कंपाउंड है, कंडेंस्ड कंपाउंड है, जिसमें दोनों भी फंक्शनल ग्रुप है। एक रहेगा CHO और दूसरा रहेगा आपका दूसरा आपका रहेगा OH ग्रुप। तो यहाँ पर एग्जैक्टली रिएक्शन कैसी होगी मैं आपको जरा नेक्स्ट से बताता हूँ। तो इमेज दिख रही है आपको? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं है? नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर। आ रही सर। अब आ रही। सुबह से बालकनी में बैठा हूँ और मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो भी आप जूम कर रहे हो मेरे पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ पर हो रही है मालूम आप लोगों को? C डबल बॉन्ड ऊपर हो रही नहीं है, एक अलग टाइप की रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग नेम करते हैं कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाली रिएक्शन होने वाली है, बाजू वाला जो CH2 ग्रुप दिख रहा है क्या, जो C डबल O को अटैच है, कर्सर से आप लोग को दिख रहा होगा, उसको जो हाइड्रोजन अटैच है इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोल रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड के बाद वाले को, तो उसको जो हाइड्रोजन अटैच है हम लोग उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें C डबल बॉन्ड वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो एज इट इज रहता, और रिएक्शन टेक्स प्लेस कहाँ पर होती है आपके अल्फा हाइड्रोजन के पास होती है। तो होना ये कि हम लोग लेंगे दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, कंडेंस होंगे, और आपको जो भी कंपाउंड मिलेगा दैट इज अल्फा बीटा कंबाइंड कंपाउंड। ठीक है, तो बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होगा देख लेंगे हम लोग उसको। सी द रिएक्शन हियर, दिस इज द रिएक्शन ऑफ टू अल्डिहाइड्स। एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पर लिया है दो एसिटाल्डिहाइड, दो हम लोग ने अल्डिहाइड लिया है एसिटाल्डिहाइड, और होना ये कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको ये चला जाएंगे आपके ऑक्सीजन पे, बाजू वाला जो अल्डिहाइड है उसके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाएगी। तो देख लो आप लोग, तो अगर मैं दो एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूँ तो मेरा कंपाउंड बन रहा कौन सा है, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा रहेगा, OH रहेगा या CHO?
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, COH OH अल्कोहल रहेंगे अल्डिहाइड। प्रीफरेंस टेबल को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो अल्डिहाइड हायर ऑर्डर पर रहेगा, अल्कोहल नीचे रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अल्कोहल को हम लोग प्रेफिक्स बोल के यूज करेंगे और अल्डिहाइड को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या हमारा कंपाउंड ही अल्डिहाइड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अल्डिहाइड को हम लोग समझ रहे हैं, तो अल्डिहाइड की नंबरिंग अगर हम लोग देखें तो 4 कार्बन यूनिट कंटेनिंग अल्डिहाइड है ये, जिसको मैं बोल रहा हूँ ब्यूटेनॉल, और इसके थर्ड वाले कार्बन पर अटैच है ये OH ग्रुप। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। दी कॉमन नेमिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो चुका है। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अल्डोल। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। समझ में आया? यस सर। ओके, मैकेनिज्म भी शायद समझ में आ जाएगा। देख लो मैकेनिज्म में स्टेप्स कैसी होती है। दी फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज, कोई तो भी एक हम लोग अल्डिहाइड लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हमारा जो ये है क्या बोलेंगे, हमारा जो भी हमारा सॉल्वेंट है, ये हम लोग यहाँ पर जो भी बेस यूज करेंगे तो वो अटैक करेंगे हमारे रिएजेंट पर, और या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करें तो यहाँ पर होना ये है कि आपका इनोलेट आयन सबसे पहले बन जाएगा माइनस चार्ज। ओके, और ये वाला जो आयन रहेगा माइनस चार्ज, दैट विल अटैक यूर पॉजिटिव सेंटर ऑफ सेकंड अल्डिहाइड। तो वो देख रहे होंगे आप लोग मैकेनिज्म में, दिख रहा है आप लोग को पॉजिटिव सेंटर, ये जैसे इस पे रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है ये वाली रिएक्शन में, देख लो उसको, दिस इज योर O माइनस, ऑक्सीजन माइनस, दिस इज द कंडेंस्ड कंपाउंड। फाइनल रिएक्शन क्या रहेगी, एडिशन ऑफ H प्लस आयन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका रहने वाला है ये वाला जो ऊपर रिएक्शन में हमने देखा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा है? यस सर। अब होना क्या है, अब एक और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका फाइनल कंपाउंड बन चुका है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब ये वाला OH ग्रुप और बाजू वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते से वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो फाइनल कंपाउंड एकदम फाइनली जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है क्या? पहला वाला कार्बन ये है ना, CHO वाला, उसके बाजू वाला कार्बन है अल्फा और उसके बाजू वाला है बीटा, बराबर। तो यहाँ से H प्लस निकला है और यहाँ से OH माइनस निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकला है और यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड। तो फाइनली अल्डोल का भी और कन्वर्जन जो होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, घुमा फिरा के, और आपको स्टार्टिंग मटेरियल बोल के यही दे देगा और आपको वो प्रोडक्ट बना के दिखा देगा। तो आप लोग ने थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना है कि किससे बनाएंगे और स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफी, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कल के लेक्चर में हम लोग पूरा माइंड अप कर डालेंगे, हमारे रिमेनिंग रिएक्शन जो भी बचे हैं सब हो जाते हैं, हम लोग शांत से पढ़ेंगे उससे।